सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं राष्ट्रीय घटना, जो करंट अफेयर का जो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पीसीएस के, उसमें करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए क्वेश्चन बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ब्राइट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्राइट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो कैमा संस्करण था? 10वां संस्करण था। फिर है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी किया है? तो 1 जनवरी को, ठीक है। उसका पहला बैसाख बंगाली नववर्ष के पहला बैसाखी बंगाली नववर्ष के प्रथम दिन, ठीक है। उसके बाद है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल के सरकार ने किस गीत को राष्ट्रीय गीत स्टेट सॉन्ग जो है के रूप में अधिसूचना किया है? तो क्या गीत का है? बांग्लार माटी बांग्लार जड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो 15 सितंबर 2023 को किया गया सूरत हवाई अड्डा गुजरात को। भारत का पहला पुनः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? 14 दिसंबर 23 का ये, तो आईआईटी कानपुर में। उसके बाद है, कोटक महिंद्रा बैंक आईआईटी कानपुर का साझेदारी इसका करेगा। उसके बाद है, कैश फॉर कावेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा अयोग्य घोषित किया गया? क्या बोला गया? कैश फॉर कावेरी घोटाले के मामले में संलिप्तता कारण किस सांसद को लोकसभा के अयोग्य घोषित किया गया है? 8 दिसंबर का ये न्यूज़ है। तो ये महुआ के है, मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के हैं। ये मोइत्रा किस लोकसभा सीट के सांसद थी? तो ये किससे थी? कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके द्वारा क्राइम इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है 30 दिसंबर 2023 को? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या का अपराध दर वर्ष 2021 में 445.9 घट के 22 में कितनी प्रतिशत हो गया? तो 422.2 हो गया, ठीक है। प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए? सबसे जो जनसंख्या में कौन सा महानगर है वहाँ अपराध कम हुए थे? वो है कोलकाता। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस अस्पताल का नाम क्या है? तो आरोग्य मंत्री एड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? भीष्म परियोजना के तहत, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री जनमन, पीएम जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान, ठीक है। उसके बाद, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 29 नवंबर 2023 का ये क्वेश्चन ये न्यूज़ है। तो पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन क्या है, द हंग नामक द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन। फिर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधी एक योजना की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को? तो महिला स्वयं सहायता समूह। उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर, झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत हेल्थ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे की ओर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है? तो 17 से 30 दिसंबर 23। यह संगम में कहाँ आयोजित किया गया है? संगमम में तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। गुजरात की किस मछली को राज्य की मछली घोषित किया गया? घोल मछली को। कौन मछली को? घोल मछली को। किस राज्य के डिसैम्पलिंग टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र मिशन पर्यटन संगठन WTO को ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये 21 नंबर का न्यूज़ है, केरल को। पिछले विश्व के पहले 3D प्रिंट मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में। अगर प्रिंटिंग जो है 3D प्रिंटिंग डाकघर बोला जाए तो क्या हो जाएगा आपका? बेंगलोर हो जाएगा। उसके बाद है साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और IIT कानपुर के द्वारा। क्या? साथी। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अग्नि पंथ का क्या तात्पर्य? तो आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो खूंटी झारखंड को। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। स्टेप 0.2 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। CIT इसके 0.2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रवृद्धि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इटावा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी का है जो पालन पोषण किया जाएगा वो इटावा में किया गया। उत्तर प्रदेश किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? गोंडा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? तो सावरिया सेठ मंदिर। बढ़ते हैं ISO द्वारा प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत की पहली महिला थाना कौन बन गई है? भोपाल मध्य प्रदेश। इसके बाद देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत देश की पहली रैपिड है। उसके बाद राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया जाएगा? तो संगठित साइबर अपराध जो होता जा रहा है उसी को रोकने के लिए। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक की पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर गुजरात में किया। यह स्मारक किस क्रांति के संबंधित है? तो 1857 के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य के जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गाय डॉल्फिन को। ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया। पहला उत्तर प्रदेश है जहाँ गाय का जनगणना कराया गया। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो कौन है? तट मंदिर तमिलनाडु भारत का पहला ऊर्जा पुरातत्व बना है। देश का दूसरा राज्य जिसमें जाति आधारित सर्वेक्षण की घोषणा की गई तो राजस्थान। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला बिहार हो गया, दूसरा क्या हो गया? तो राजस्थान हो गया। भारत का सबसे बड़ा पंप भंडार परियोजना आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नीमच मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोकहेन झील किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र में समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना जो है किन राज्यों में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य ने 100% OD+ से दर्जा प्रदान किया है?
तो उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी तरह दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर 23 को। नीलगिरी तहर किस राज्य के राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन में अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन। संसद भवन का नाम बन के क्या हो गया? संविधान सदन हो गया। आदि शंकराचार्य को स्टैचू ऑफ वननेस का आवरण कहाँ किया? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के लोकसभा में कब पारित किया गया? तो महिला आरक्षण विधेयक 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर। पहले लोकसभा में 20 सितंबर 23 को, एक दिन के बाद राज्यसभा में 21 सितंबर को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो 128वां। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? मिथुन। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी MIC सुविधा से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, यशोभूमि। MIC सुविधा का पूर्ण रूप क्या? MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनी। मीटिंग से उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे एथिलीन कैरियर परियोजना का आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री ने कहाँ पे एथिलीन कैरियर परियोजना? तो क्या है? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने, क्वेश्चन क्या बोला है, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक और शहीदों की परियोजना को कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन। भारतीय सेना के द्वारा पूर्व सैनिक और शहीदों को कल्याण के लिए लॉन्च किया गया, उसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के किस वर्ष तक विस्तारित करने के लिए मंजूरी दी है? तो वर्ष 2025 से 26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी में सिर्फ 3 शहर कौन सा है? तो इंदौर है, आगरा है, ठाणे। इंदौर जो है लगातार 7वीं बार स्वच्छ भारत में आया, ठीक है। उसके बाद सबसे गंदगी क्या है? तो दिल्ली को पछाड़ के इस बार मेघालय है। मेघालय का कोई जिला याद अभी आना नहीं आ रहा, मगर मेघालय इस बार। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की? केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य में किस नदी पे जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ किया गया? सरयू नदी पे। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा? तो चिरकुट में। VVI क्वेश्चन है। उसके बाद आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात, आभासी रूप से। अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने? डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है पोलैंड के? क्या है? डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा किसने जारी किया है? तो क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहर को शामिल किया गया है? तो कितने? 241 शहर। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन है? तो पहला रैंक है वियना, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा रैंक है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तीसरा रैंक है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, किसमें? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग में कितने भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो कितने भारतीय शहर है इसमें भारतीय शहर 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ये शहर है। रैंक 153 पे हैदराबाद तेलंगाना, रैंक 154 पे पुणे महाराष्ट्र, रैंक 156 बेंगलोर कर्नाटका, रैंक 161 पे चेन्नई तमिलनाडु, रैंक 164 में मुंबई महाराष्ट्र, रैंक 170 पे कोलकाता पश्चिम बंगाल, रैंक 172 नई दिल्ली। ठीक है, ये सब भारत का जो है उसको दिया गया। उसके बाद ग्लोबल रिवर स्टीज एलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? ये दुबई में COP 28 के दौरान। इस एलायंस में भारत के समेत कितने देश शामिल है? 11। इस एलायंस में शामिल देश कौन है? तो भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, मिस्र है, घाना है, हंगरी और अमेरिका। ठीक है, कितने हैं शामिल है? 11। ठीक है, उसके बाद है किस शहर में मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो केन्या के। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए अंतर सफारी समिति 18वां सत्र कब आयोजित किया था? 5 से 8 सितंबर। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया था? कसाने, बोत्सवाना में। उसके बाद इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नेतृत्व ने मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में घोषित किया? गरबा। कहाँ का है? गुजरात का। यह किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात की। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर? तो 15वीं। टाइम्स पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना तो इसको टेलर स्विफ्ट, अमेरिका पॉप गायिका और अभिनेत्री को। ठीक है। सीईओ ऑफ द ईयर 23 किसे चुना गया? सैम अल्टमैन को। एथलीट ऑफ द ईयर 23 किसे चुना गया? लियोनेस मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची द्वारा जारी की गई फोर्ब्स सूची में सिर्फ 3 महिलाएं हैं। पहली है उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की। दूसरी क्रिस्टीन लैगार्डे, अध्यक्ष यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तीसरी कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ठीक है। उस सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो ये महिलाएं भारतीय में हैं निर्मला सीतारमन 32 में, रोशनी नायडर मल्होत्रा 60 पे, सोमा मंडल 70 पे, किरण मजूमदार 76 पे। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली ने। भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 0 का शुभारंभ किया? स्वीडन। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन 2.0। उसके बाद है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को। किस देश को? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। भारत के किस 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भारत को किस? 24-25 के लिए। भारत को किस जलवायु परिवर्तन सूचांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। सूचांक में कितने देश शामिल किया गया? 63 देश और एक यूरोपीय संघ। सूचांक में प्रथम 3 स्थान है पर कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, सीधे चौथे पे है। 3 पे कोई नहीं है। चौथे नंबर पे है डेनमार्क, स्कोर किया 75.559। रैंक 5 में एस्टोनिया, स्कोर किया 72.7। रैंक 6 में है फिलीपींस। सूचांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 7वीं, स्कोर 70.25 है। इसने ग्लोबल कुकिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसका रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन G20 देशों कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो मतलब रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी जो ग्रीन हाउस 82% अली वर्गीयस फॉर ऑल पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यूनेस्को ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? भारत। यह पहल कहाँ लॉन्च किया गया? COP28 यूनेस्को ने किस देश के सहयोग से उसके बाद है यह पहल कहाँ लॉन्च किया गया? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। 22 शिखर सम्मेलन 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा कतर में। 22 का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पे आधारित है? तो रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग के मानव का विकास। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला है। ठीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली पंपोई के पीछे छोड़कर विश्व का 8वां बन गया? अंकोराट मंदिर, कंबोडिया। अफ्रीका के किस लाइबेरिया का राष्ट्रपति अफ्रीकी देश के लाइबेरिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया? जोसेफ बोकाई को। 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण मतलब करेंगे, अभी किए नहीं है। APEC के लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को USA। थीम क्या? सबके लिए एक लचीले संसारी भविष्य का निर्माण।
मालदीव के नए राष्ट्रपति किसने शपथ किया? मोहम्मद मोइजी को। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजी को। चक्रवाती मिथिली कहाँ पे आया? तो चक्रवाती मिथिली कहाँ पे आया? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया जाता था? मालदीव के द्वारा। इस चक्रवात के मुख्य कौन कौन से देश प्रभावित थे? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंध को मजबूत करना। कौन कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कनेक्शन के यूरोपीय CFE के बाहर हो गया? तो रूस। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो QS के द्वारा। कोर्बे साइमंड्स के द्वारा। यह कौन सा संस्करण 16वां? रैंकिंग में सर्वाधिक स्थान किस देश में? भारत का 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान है, भारत के शीर्ष स्थान है IIT बॉम्बे 40वें। किसने इकोलॉजिक थ्रेट रिपोर्ट 23 जारी किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वॉल्स ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 23 कब आयोजित किया गया? तो 17 नवंबर 23 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब किया गया? जनवरी 2023 में। किसने 2023 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट जारी किया? विश्व मौसम विज्ञान WMO। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पारे पे मीना माता कनेक्शन पक्षकारों में सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो फिलीपीन। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिति मेजबान UK में कितने देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम रोकने के लिए विश्व का पहला समझौता किया? तो 28। इस समझौते का नाम क्या है? बलेची घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे अवसर पर यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 55 शहर को। इनमें भारत का कौन सा शहर है? ग्वालियर संगीत और कोजिडोर साहित्य। 2 को किया गया, ग्वालियर को संगीत के लिए और कोजिडोर को साहित्य के लिए। किस संस्था ने एंडोट्रेप्सन गैप रिपोर्ट जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यह रुपये किसके संबंधित? जलवायु प्रतिबंध। 24 अक्टूबर 23 को 2030 तक नदी डॉल्फिन का संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र रोक कितने देश को हस्ताक्षर किया? 11। यह 11 देश कौन है? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के वैश्विक घोषणा पत्र हस्ताक्षर कहाँ किया गया? बोगोटा, कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय परिसर नेटवर्क के संचालन समूह सदस्य कौन बना? भारतीय अस्पताल आयोग। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फिको को। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको पूरा, इस किताब को बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ये आप एक बार इसको ज़रूर देखिए, इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए। और हो सकता है आवाज़ हमारे इधर से ज़्यादा जाती होगी, क्योंकि हमारा छोटा सा घर है, जिस वजह से बच्चे हैं, तो चाहकर भी मैं मना नहीं कर पाती। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए इसी टॉपिक के आगे नेक्स्ट पेज से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।